इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में राजा प्रताप यूनिवर्सिटी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लेंगे जायजा। सीएम योगी निरीक्षण और समीक्षा बैठक भी करेंगे। 14 सितंबर को पीएम करेंगे राजा प्रताप यूनिवर्सिटी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास। अलीगढ़ में तेजी से चल रहा राजा प्रताप यूनिवर्सिटी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम, सुरक्षा व्यवस्था पर भी है नजर। दिवाली पर अयोध्या जा सकते हैं पीएम मोदी, सीएम योगी भी दिवाली कार्यक्रम में होंगे शामिल। अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। पिछले साल 5.5 लाख दिए जलाकर बनाया गया था रिकॉर्ड। अयोध्या में इस बार भव्य होगी रामलीला। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन रामलीला में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, 7 चुनाव सह प्रभारी भी बनाए गए। अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया चुनाव सह प्रभारी। लिस्ट में शोभा करंजले, कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी है। लखनऊ से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए असदुद्दीन ओवैसी दोपहर 2:30 बजे शुरू करेंगे रैली। ओवैसी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। 9 सितंबर को बाराबंकी में होगी ओवैसी की रैली। ओवैसी पर बीजेपी का हमला, विनोद सोनकर ने कहा मंदिर निर्माण और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वाले ओवैसी को रामलला के रूप में अपने पूर्वज याद आ रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने भी दिया ओवैसी को जवाब, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की, कोर्ट संज्ञान ले और कार्रवाई करे। ओवैसी के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर बीजेपी नेता JL ओराम भी बोले, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस मामले पर टिप्पणी करना गलत था। लखनऊ में बीजेपी नेता समीर सिंह ने कहा ओवैसी के मन में अगर अकबर बाबर बसा है तो उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। यूपी की जनता उनकी हकीकत जान चुकी है। अयोध्या में ओवैसी ने कहा था बाबरी मस्जिद विध्वंस पूरी दुनिया में देखा, आज धर्मनिरपेक्ष दल इसका जिक्र करने से डरते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का मायावती पर हमला, कहा विधानसभा चुनाव में 5-10 सीटों के ऊपर नहीं जीत सकती बीएसपी। 2007 के वो दिन चले गए जब उन्हें 206 सीटें मिली थीं। मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार के मायावती के आरोप पर बीजेपी नेता जोएल ओराम का जवाब, इस देश में पैदा हुए लोग मातृभूमि को मां माने, पार्टी शत्रु देश के जयगान पसंद नहीं करती। मायावती की बैठक में जय श्री राम के नारे लगाने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की चुटकी, कहा राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही सही श्री राम याद तुक आए। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा बीजेपी के मुद्दों पर काम करना है तो बीजेपी में क्यों नहीं शामिल हो जाती मायावती। बीएसपी एसपी के गठबंधन के समय लगते थे श्री राम से नफरत वाले नारे। 2022 यूपी चुनाव में बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। संजय निषाद ने कहा जीत के बाद साथ मिलकर बनाएंगे सरकार। यूपी विधानसभा में नमाज के रूम की मांग पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा लोकसभा विधानसभा कानून बनाने के लिए होती है, नमाज या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं। समाजवादी विधायक इरफान सोलंकी ने स्पीकर से की थी प्रेयर रूम की मांग। मुस्लिम विधायकों को सहूलियत होने का दिया था हवाला। 10 और 11 सितंबर को लखनऊ में रहेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए पार्टी की राज्य चुनाव समिति और सलाहकार समिति के साथ बैठक करेंगी। सीएम योगी ने लखनऊ में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार के बाद सीएम योगी ने की टीम 9 के साथ बैठक, मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर और कोरोना के लेकर समीक्षा की। यूपी नगर विकास के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे के निजी सचिव विशंबर दयाल की खुदकुशी के मामले में केस दर्ज हुआ। SHO SI समेत दयाल की बहन के ससुराल वालों पर भी FIR। कौशाम्बी में प्रेमी ने युवती को शादी का झांसा देकर करवाया धर्मांतरण, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने किसी दूसरे से कराई अपनी प्रेमिका की शादी, पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। गाजियाबाद में सड़क पर किलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिलाओं पर चाकू से हमला करता था ये साइको किलर। चित्रकूट के एक घर में महिला समेत 2 का शव मिलने से हड़कंप, परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पकड़े गए बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। 2 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा हत्या का आरोपी एटा में गिरफ्तार, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। लखनऊ एयरपोर्ट से 4.5 करोड़ का सोना बरामद, 9 किलो सोने के साथ मेन हैंडलर पकड़ा गया। कन्नौज में दूध से भरा टैंकर पलटा, टैंकर से गांव वालों ने लूटा दूध, डेयरी से मिल्क प्लांट जा रहा था ये टैंकर। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस ने बाइक सवार को कुचला, बस ड्राइवर फरार हुआ। बुलंदशहर में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, खुर्जा से 5 तस्कर गिरफ्तार, 20 तमंचे जब्त हुए। पीलीभीत में नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने की थी लूटपाट। हाथरस में 25,000 का इनामी बदमाश समेत 3 गिरफ्तार, 1 अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए योगी सरकार का मिशन ऑक्सीजन जारी है। 555 में से 388 ऑक्सीजन प्लांट चालू हुए। यूपी में 1 लाख से भी ज्यादा RT-PCR टेस्ट हुआ। राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 98.7% है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 14.5 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। अब तक राज्य में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को
पहला डोज लग चुका है। गोरखपुर में डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया। मेडिकल टीम लोगों को बता रही है सावधानी कैसे बरती जाए। बुखार से बिगड़ते हालात के बीच मुरादाबाद के सीएमओ ने शुरू करवाया डोर टू डोर सर्वे। नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराए जाएंगे खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज। फिरोजाबाद में निकाली गई जागरूकता रैली। घर जाकर लोगों को डेंगू के लक्षण और बचाव के तौर तरीके बताए गए। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, अब तक 14 केस रिपोर्ट हुए। कानपुर के गांव में डेंगू से कोहराम, 14 में से 13 नए मरीज। ग्रामीण इलाकों के डेंगू संक्रमितों की संख्या अब 61 हुई। अयोध्या में नदियों का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़, गांवों में घुसा पानी। घर छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर हैं लोग। वाराणसी में गणेश उत्सव की तैयारी। गणेश प्रतिमाओं को बनाने में जुटे हैं कारीगर। मूर्ति रंगने के लिए नेचुरल रंगों का हो रहा है इस्तेमाल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।